काल में बहुत ही कार्यरत रहते हुए भी जो मंत्री अपने विभाग की यहाँ पूरी तरह उसको न्याय देते हुए भी एक पुस्तक लिखकर उसका विमोचन करवा रहे हैं, इसलिए ऐतिहासिक है। साधारण तौर पर ऐसा होता नहीं, परंतु जिन लोगों के पास समाज के लिए कुछ देने का होता है, कुछ समाज के सामने बातें रखनी होती है, जिससे समाज प्रेरणा लेकर इस पर चल सके, आगे बढ़ सके, इसलिए इनका ये आवश्यक बात उनकी होती है कि हम लिख कर समाज के सामने कुछ रखें। मंगल पांडे जी ने इसको एक बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक को हमारे सामने रखा है। बिहार में आने के बाद मैंने देखा कि बिहार के हर समाज, हर व्यक्ति को, बिहार के हर व्यक्ति को, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ राजनीति बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आती है। बिहार के सभी लोग, मैं कहता हूँ कि बिहार के बच्चे भी राजनीति का पाठ आपको सिखा देते हैं। मैं गोवा से आता हूँ, तो गोवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गोवा के जो बच्चे भी होते हैं वो संगीत का ज्ञान लेकर आते हैं। वैसे बिहार का बच्चा पॉलिटिक्स का ज्ञान लेकर पैदा होता है, ऐसा मैंने सुना। और दूसरी बात यहाँ एक मैंने देखी यहाँ आने के बाद कि बिहार का हर कोई पुस्तक लिखता है, बुक लिखता है, हर कोई लिखने में आगे आता है, माहिर होता है, लेकिन कुछ ही पुस्तक ऐसे होते हैं, कुछ ही बुक्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने योग्य होते हैं। और इनमें से इस कैटेगरी में मंगल पांडे जी का जो पुस्तक है, मंगल काल, जन स्वास्थ्य का मंगल काल, यह एक पढ़ने लायक पुस्तक है। मैंने उनका पुस्तक पढ़ने का बहुत प्रयास किया, अच्छा भी पुस्तक है। आप सबने इसको पढ़ना चाहिए, खरीद कर पढ़ना चाहिए। वो तो ऐसे दे देंगे, लेकिन आप सबको खरीद कर पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का कैसा कैसा उत्क्रांत हुआ है, कैसे कैसे विकास हुआ है। हमारे प्रदेश में, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ थी और आज के तारीख में हम कहाँ पहुंचे हैं, इसका एक बहुत अच्छा आलेख हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा है, लिखा भी है पुस्तक में और बताया भी चुका है हम सबको। और आज तक इनका लंबा सफर, हमको लगता है कि बहुत कम उम्र के बिहार प्रदेश के आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, सबसे कम उम्र के। तो इन्होंने बहुत सारा रिकॉर्ड तोड़ा है। और जब भगवान ने इनको मौका दिया स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, तो इन्होंने अपने जिम्मेवारी का, दायित्व का निर्वहन किया है। सकारात्मक सोच है। अशफाक करीम साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। सकारात्मक सोच है माननीय मंगल जी का, और यही कारण है कि हेल्थ सेक्टर के मामले में बिहार आगे बढ़ रहा है। जब तक सकारात्मक सोच नहीं हो, तब तक कोई भी विभाग तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आदरणीय श्री मंगल पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव पर। बात मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, पदाधिकारियों की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है, और बिहार में पदाधिकारियों की भूमिका अगर सकारात्मक हो, जैसा कि आपके स्वास्थ्य विभाग में है, तो बिहार और तरक्की कर सकता है। लेकिन बहुत पदाधिकारी तो होते हैं कि एकदम उंगली मार के बैठे रहते हैं बहुत सारे योजना पर, विकास पर। इसीलिए सरकार के मंत्री की भूमिका और सरकार का जो सकारात्मक सोच है, उसको धरातल पर उतारने का काम आज स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने किया है। इसलिए हम पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं। मित्रों, मैं कोई शिकायत की बात नहीं करता, मेरी आदत है थोड़ा सा इशारा में बोल जाने का, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। विजय चौधरी जी के नेतृत्व में, श्रवण बाबू के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, और बिहार आगे बढ़ेगा। मुझे याद है
1985 में मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का स्टूडेंट था। उस समय मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एमफिल कर रहा था 85 में। और उस समय मैं जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तमिलनाडु के जाता था तो वहां पर सीटी स्कैन और एमआरआई था। अब 1985 कितने वर्ष हो गए, और 20 वर्ष यानी 2005 तक अगर आप देखें तो सीटी स्कैन एमआरआई हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं हुआ करता था। आज मंगल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम सरकारी अस्पताल में भी जिला स्तर पर सीटी स्कैन एमआरआई, और आज हम ऑटो एनालाइजर की बात करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं पैथोलॉजिकल, वो उस समय वहां पर सेमी ऑटो एनालाइजर था उस जमाने में 1985 में। तो बिहार हेल्थ के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आगे आदरणीय नंद किशोर यादव जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, मैं जब अभी पीछे मंत्री था फिर बीच में मैं हटा और फिर बना, उस बीच में आदरणीय सम्राट चौधरी जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, और उसके पहले भी एनडीए के कार्यकाल में हमारे कई सम्मानित नेता जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन सारे लोगों के जो प्रयास थे उन प्रयासों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और जितने भी स्वास्थ्य सेवा के मानक है कुछ की चर्चा कर रहे थे हरिमेनन जी, उन सारी चर्चाओं में मैं जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इस पुस्तक के अंदर हमने उसको संकलित करने का प्रयास किया है, और खास करके यह पुस्तक जो मेरे कार्यकाल का 2017 के बाद का कार्यकाल रहा है उस वक्त के कार्यों की इसमें मैंने स्वयं की चर्चा की है। लेकिन जो सारे आंकड़े मैंने दिए हैं वो आंकड़े वहां पे इसलिए पहुंचा कि मेरे पूर्व के जो सारे स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने जो काम 2005 के बाद किया, इस कारण मैं उन पैरामीटर्स को इस लेवल तक ले जाने में सफल हो पाया। नहीं तो इसमें प्रतिभा की कमी नहीं है राजनेता में, लेकिन लेखन के प्रति रुचि कम गया। इसके लिए इस समय इस तरह के पुस्तक का विमोचन लिखना माननीय लेखक मंगल पांडे जी के द्वारा यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से इनको साधुवाद देता हूं। पुस्तक का जिस तरह पुस्तक का नाम ही है इससे स्पष्ट है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नीति और लंबे समय तक माननीय मंत्री मंगल पांडे जी इस विभाग का देख रहे हैं मंत्री, इसीलिए इन्होंने इस अधिकार जन स्वास्थ्य का मंगल काल इन्होंने पुस्तक का नाम दिया है। याद करिए, यही 2005 के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंसान के बेड पर कुत्ता सोया करता था, लेकिन आज जो है पशुओं के लिए भी डोर स्टेप का इलाज कराने का व्यवस्था किया गया है। यह है बिहार में परिवर्तन। हम चर्चा करने नहीं आए विकास को, चर्चा करेंगे। इनके पुस्तक में भी पढ़ने का मौका नहीं मिला, पढ़ेंगे, लेकिन तमाम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में और उनके मंत्री माननीय मंगल पांडे जी के नेतृत्व में यहां जो काम हुआ स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, यह अद्भुत है। अभी जिस तरह कोरोना के समय, महामारी के समय में हम लोग ने जो बेहतर प्रबंधन किया, इसके लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला बिहार को। इतना ही नहीं, अभी हम लोग को सामान्य में अंग वस्त्र के साथ साथ ये दे रहे थे पीएमसीएच का जो विस्तारित जो भवन बन रहा है स्वास्थ्य विभाग का, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ हम विजन ही नहीं रखते, बिहार करने की क्षमता भी हमारे पास है। इसलिए मैं तो तमाम जो यहाँ बैठे हैं अतिथि, उनको बोलने का मौका मिलेगा, उनका समय ज्यादा नहीं लेता हूं। हम तो बहुत 2005 के पहले सरकारी हॉस्पिटल में सिक बेड दिखता था,
पशु दिखता था, कुत्ते दिखते थे। और आज हॉस्पिटलों में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे अनुमंडल हॉस्पिटल हो, चाहे जिला हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हमारे हो, चाहे पटना का सभी हमारे हॉस्पिटल हो, आज उसमें नंबर लगा रहता है। हम लोग आए दिन रोज देखते हैं कि हम लोग के पास कम से कम 10 से 15 ऐसे लोग जरूर पहुंचते हैं जिनको इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में उनके लिए मदद करनी पड़ती है, उनके लिए सहायता करनी पड़ती है। तो ये 2005 का बिहार और 2024 का बिहार में कितना फर्क है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार का बागडोर संभाले हैं, तब से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है और इतना बेहतर काम हुआ है कि आज जो हमारे बिहार के लोग दिल्ली जाते थे, दूसरे राज्यों में इलाज के लिए जाते थे, अब तो दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाने वाले जो हम लोग के पास आते हैं, महीना 2 महीना 4 महीने पर 1-2 आते हैं, अब तो सब बिहार में उनका इलाज हो रहा है और बेहतर प्रबंधन के चलते ये इलाज हो रहा है। हमारे मंगल पांडे जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर भी रहे हैं और इसी तरह से और बेहतर काम करते रहेंगे तो बिहार का एक भी मरीज हम समझते हैं कि बिहार से बाहर इलाज के लिए नहीं उनको जाना पड़ेगा। इतनी तरह के यहाँ पर सुविधा प्रदान की जा रही है। कोरोना काल का जब चर्चा होगा तो हर व्यक्ति का रोआ खड़ा हो जाता है। बाप अपने बेटा को पहचानने से इनकार करता था, पिता अपने बेटों को पहचानने से इनकार करता था, दूर से देखता था। लेकिन हमारे व्यवस्था, हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग थे और विधि व्यवस्था संचालन करने वाले जो लोग थे, पुलिस में के जो लोग थे, सामाजिक क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों ने अपना नहीं समझा, लेकिन इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने अपना समझा और कोरोना काल में भी अपना कर उनको बेहतर चिकित्सा दे करके उनको भी अपनाने का प्रयास किया। और आज उनके श्रेय हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जाता है। तो इस बीमार ही नहीं हुआ, महामारियों से ग्रसित हो गया था। लोग अपनी जिंदगी को बीमारी से मरना बेहतर समझता था, लेकिन उस महामारी के आक्रोश में आना कभी उचित नहीं समझता था। 2005 के पहले वह सीन, वह स्थिति, वह परिस्थिति था। बिहार की जनता ने सभी विकारों से मुक्त होकर, सभी बंधनों को तोड़ करके एक नए स्वस्थ बिहार बनाने का संकल्प लिया और बिहार एनडीए की सरकार में बिहार को जो स्वास्थ्य मंत्री मिले थे माननीय चंद्रमोहन राय जी, आज हम उनको भी याद करते हैं, नमन करते हैं। एक पहले मजबूत नींव रखे थे बिहार को स्वस्थ करने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उस नींव पर इमारत खड़ा करते चले गए माननीय नंदकिशोर यादव जी, माननीय अश्विनी चौबे जी, मंगल पांडे जी, दो भाई थे जो आज विपक्ष की भूमिका में भी हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी और पुनः माननीय मंगल पांडे जी। मंत्री मंगल पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि एक राजनेता को बौद्धिक रूप से इतना सजग होना, भाषण के साथ साथ लेखन पर इतना पकड़ रखना, अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में समय को शब्दों में उसको दस्तावेज तैयार करना, यह सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री मंगल पांडे जी को जितना प्रशंसा करूं वह कम हो। जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय या उसके बाद के समय
राजनेता नेता के साथ साथ लेखक भी होते थे। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राप्त हुआ। उस वक्त के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के द्वारा मैं उस दिन शिमला में था जिस दिन मुझे मंत्री के रूप में शपथ लेने को कहा गया था, और आदरणीय अमित शाह जी ने जिस दिन मुझे ये जिम्मेवारी देने के लिए बताया कि आपको जाके मंत्री के रूप में शपथ लेना है पटना में, और मैं जब यहाँ मंत्री के रूप में शपथ लिया तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस विभाग में जाऊंगा, जब मुझे बताया गया। लेकिन यहाँ जब मैं आया पटना तो आते ही मैं शपथ नहीं लिया था, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि मुझे स्वास्थ्य विभाग का काम देखने का निर्णय पार्टी की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किया गया। तो मैं अपने पार्टी नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि एक ऐसा विभाग मुझे काम करने के लिए दिया जिसमें सेवा करने का बहुत अवसर था, और मुझे जो अवसर मिला उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया, और जो ये जीवन मुझे मिला है ईश्वर के द्वारा, उस जीवन में हम गरीबों की सेवा ठीक से कर पाए। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि हम गरीब को ईश्वर मानते हैं, गरीब का सेवा ही सर्वोच्च सेवा है, और किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम ऐसा काम करें, हम व्यवस्थाओं को इस प्रकार से विकसित करें कि गरीबों के पॉकेट से पैसे कम खर्च हो और सरकार की व्यवस्थाएं इतनी उन्नत हो जाएं कि लोग बेहतर इलाज प्राप्त करें बगैर अपना स्वयं का पैसा खर्च किए हुए, और सरकार की व्यवस्था से वो स्वस्थ होकर अपने घर को जाएं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। उस सपने को हमने साकार करने का कोशिश अपने दोनों नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में हमने लिया है, और मुझे इस बात की खुशी है जिसकी चर्चा हरिमेनन जी और प्रताप जी कर रहे थे। सिद्धांत चल रहे हैं दोनों, चाहे आधुनिक अर्थशास्त्रियों की जो सिद्धांत या सामाजिक विकास के भी जो सिद्धांत हैं, इन दोनों के बीच तो अब अत्यंत गहरा लगाव, अत्यंत गहरा लगाव कि कोई भी आज राष्ट्र हो या प्रदेश हो, उसका विकास, आर्थिक विकास बिना उसके स्वास्थ्य दशा सुधारे हो ही नहीं सकता है। और किसी बेहतर अर्थव्यवस्था की बुनियाद वहां की स्वस्थ आबादी होती है, और ये अगर सीधा कोरिलेशन जो कहते हैं, पारस्परिक संबंध देखना है, तो बिहार उसका उत्कृष्ट नमूना है कि यहाँ जैसे जैसे अभी आपने भी बताया और मंगल पांडे जी की किताब में भी इसका विस्तृत वर्णन है, हमने जो उलट पुलट के देखा है कि जब से यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, आबादी स्वस्थ होने लगी है, हमारा आर्थिक विकास भी तेज गति से हुआ है। और सबसे तो नवीनतम आंकड़े यहाँ तक कि जो कोरोना के बाद का के विकास के जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े आए, of the health family. मैं बहुत संक्षेप में कुछ बात रखना चाहूंगा आंकड़ों के बारे में। द कंट्री हेड BMGF हरिमेनन जी ने बताया है, और हम लोग उन्हें और उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। योर सपोर्ट हैज बीन एग्जेम्पलरी। विदाउट BMGF it was very difficult for us to cover this journey, so thank you so much. 2020 जून में मुझे कोविड का वो पीक पीरियड था, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उस समय कार्य करने का अवसर दिया। हम लोगों के प्रशासनिक जीवन में इस तरह का जो अनुभव है और जो अपॉर्चुनिटी है बहुत कम मिलता है। सो आई फाइंड माई सेल्फ एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट दैट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि जो समय था बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, उस समय हम लोगों को काम करने का अवसर मिला। और मेरी भेंट मंगल पांडे जी से उस समय हुई,
और डे 1 मैंने देखा कि दो सप्ताह में मात्र 15 दिनों में कैसे डिजिटल तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स को लगाकर इसको टारगेट करने का काम किया। लेकिन आज मंगल जी को मैं बधाई देने आया हूं और ये प्रेरणा भी इन्होंने दे दिया है। क्या थे नंदकिशोर जी पार्टी के अध्यक्ष थे और मंगल जी भी पार्टी के अध्यक्ष थे, तब हम लोग को भी दायित्व दिए हैं कि आगे किताब तैयार रखिए, ये लगता है काम इन्होंने दे रहे। तो ये स्पष्ट दिखता है कि अपने चीजों को कैसे संयोजने का काम हम लोगों के पूर्व नेता आदरणीय सुशील मोदी जी किया करते थे, उसको आगे भी आज बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज मनमोहन जी बोल रहे थे आयुर्वेद कॉलेज के ऊपर, मैं सिर्फ जानकारी